जा रहे हैं, लिहाजा आज वो मुकदमा नहीं चलाएंगी। तो ये रवैया है जिसका हमें सामना है, लेकिन हम डटे हुए हैं। हमने भरपूर आज बहस की है। मैं समझता हूँ इस मुकदमे में कुछ नहीं है, जैसे दीगर तमाम मुकदमे जो कायम किए गए हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, उनमें कुछ नहीं है। ये मज़ाक़ाख़ेज़ मुकदमे हैं, शर्मनाक मुकदमे हैं, और हमें पूरा यकीन है इंशाअल्लाह मंगल वाले दिन रखा है ये मुकदमा जज साहब ने, और उस दिन हमें अच्छे ऑर्डर की तवक्को है। जो आपने कहा कि अगर मंडे वाला ट्यूसडे को कोई ऑर्डर अदालत करती तो अगले दिन ईद होगी, तो उनकी रिहाई कैसे पॉसिबल होगी? देखिए, अब उस दिन देखेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। ये जज साहब की ज़मीर पर है। हमने ये बात उनको बता दी कि आप इसको पहले रखिए, आज ही ऑर्डर कीजिए या मंडे को कीजिए। उन्होंने ट्यूसडे रखा है, उस दिन जो कार्रवाई ज़रूरी होगी वो की जाएगी। बहुत शुक्रिया। साहब ने अपनी तस्वीर दी थी, और रमज़ान का और ईद से पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये कैसे हो सकता है कि खान साहब जो है वो ईद पे बाहर नहीं आए। लेकिन आज खान साहब से मुलाकात हुई और खान साहब ने 2 दफ़ा मुझे सलाम किया। पहले सलाम किया, क्या हाल है, उसके बाद सर पे हाथ रख के बोला कि नादिया क्या हाल है, ठीक हो, और उसके बाद उनसे बात हुई। और सबसे अच्छा लगा कि खान साहब ने ईद मुबारक किया, और मुस्कुराते हुए 2 दफ़ा जाते हुए भी। और बुशरा इमरान खान साहब वो भी इंतहाई मुस्कुरा के मिली और उनको भी ईद मुबारक किया, उनको गले लगाया। और खान साहब आज भी पुरजोश हैं और अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए और अपनी आवाम की धड़कनों के साथ जिंदा हैं। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको हमारे लीगल एक्सपर्ट और वो बताएंगे, लेकिन मेरी ईद का सबसे बड़ा तोहफा ये था कि आज खान साहब ने मुस्कुराते हुए एक नहीं 2 दफ़ा मिले और ईद मुबारक दी। जब मैं गई तब भी और उसके बाद भी, और मैंने उनको कहा कि इंशाल्लाह मैं ईद पे भी आपसे मिलने के लिए आऊँगी। तो मैं यही कहूँगी अपनी कौम से कि आज भी खान साहब उतने ही हसीन नज़र आ रहे थे जितना आप सोच सकते हैं, और उतने ही पुरजोश। और यकीन जानिए बहुत जल्द इमरान खान जो हैं वो आप सबके दरमियान होंगे, और आप सब को इमरान खान की तरफ से एडवांस में ईद मुबारक रहेंगे। और यही हमारी पॉलिसी भी है, और ये पॉलिसी जो है ये इमरान खान साहब के साथ एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के जरिए फाइनलाइज होती है और फिर इंप्लीमेंट होती है, उसके बगैर नहीं होती। टिक्का साहब, इसकी बात को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरह मछली ज्यादा देर पानी के बगैर नहीं रह सकती ना, स्टैब्लिशमेंट भी ज्यादा देर अवाम के बगैर नहीं रह सकती। बहुत जल्द आप देखेंगे ये जो डाकुओं और चोरों का टोला है, स्टैब्लिशमेंट इसके सर से हाथ उठाएगी, और स्टैब्लिशमेंट इंशाल्लाह अवाम के साथ खड़ी होगी। अवाम इमरान खान है और तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान है। जी जनाब। तो मैं हर कोर कमेटी की मीटिंग में बैठा होता हूं साईं, मुझे तो नहीं पता, आपको पता नहीं कहां से पता चल गया। मैं तो बैठता होता हूं। नहीं तो टेलीविजन अगर झूठ बोल रहा है तो मैं क्या करूं, अगर अखबारों में अगर गलत नैरेटिव आ रहा है तो क्या किया जाए। हम हर बारी ये सिबकत साहब बैठे हुए हैं, रिजवान साहब बैठे हुए हैं, हर कोर कमेटी का एक डिटेल्ड एलानिया जारी करते हैं, और उससे ज्यादा कैंडिडेट कभी किसी ने एलानिया जारी नहीं किया जितना कि हम करते हैं। कितना डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर लेंगे मेरे भाई, 7 महीने तो गुजार दिए इन्होंने, और कहां तक लेके जाएंगे। केसेस में ना कोई सब्सटेंस है, ना कोई उनका कोई रैशनल है, कोई उसमें वेट ही नहीं है। और ये हम पहले दिन से हमारे लॉयर्स कह रहे थे कि जब ये आला अदालतों में पहुंचेंगे तो ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपेंड। तोशा खाना जो है वो सस्पेंड हो गया है, साइफर केस जो है वो उसको 0 कर दिया है सलमान सफदर साहब ने, और बाकी जो केसेस हैं उनमें तो है ही कुछ नहीं है, किसी केस में कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब को ज़हनी अजियत देने के लिए और इन चोरों और डाकुओं के टोले को मुल्क के ऊपर बराजमान करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए ये सारा ड्रामा किया गया है, और ये अनरेवल हो रहा है, खत्म हो जाएगा, और 2-4 महीने की बात है, खत्म हो जाएगा। मैं कोर कमेटी की हर मीटिंग में मौजूद होता हूं जी, मेरे सामने ऐसा हलफ नहीं लिया गया। मैं कोई बात नहीं करना चाहता। बैरिस्टर गौर को आपका शायद मिसकोट किया हो किसी ने।
तो नहीं हो सकता है, मिसकोट हो सकता है। मैं बात करूंगा उनसे, मैं बात करूंगा, मेरे सामने कोई हलफ ऐसा नहीं ली गया। देखिए, जो कि ये स्लो पॉइजनिंग की बात है, ये फियर्ड था, और अभी भी उसके बारे में आप नहीं कह सकते कि वो स्लो पॉइजनिंग नहीं हुई, क्योंकि लेट मी टेल यू, जो डॉक्टर आसिम ने जो कहा है, उसने ये नहीं कहा कि वो नहीं हुआ, उन्होंने कहा है कि इस वक्त शवाहिद नहीं मिले। और क्यों नहीं मिले? क्योंकि उसका कोई टेस्ट जो है स्लो पॉइजनिंग का, वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। वो दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे ममालिक हैं जो कि स्लो पॉइजनिंग को ट्रेस कर सकते हैं, और वो एक है मेरा ख्याल जर्मनी है, और एक और को मुल्क। और उसमें उन्होंने कहा है, डॉक्टर आसिम ने कहा है कि ब्लड सैंपल्स को बाहर भेजा जाए, ताकि यकीनी तौर के ऊपर हमें पता चले कि क्या हुआ है, क्या किया गया है। जी, ये डॉक्टर आसिम ने भी कहा है, उसने भी कल कहा है। प्लेटलेट्स के टेस्ट नहीं याद आते आपको? प्लेटलेट्स के टेस्ट याद? ये कजाक रानी को आप बताएं ना। हाँ जी, देखें, पहले आपने कहा था कि ये वही टब्बर है जिन्होंने जाली रिपोर्टें, जाली ब्लड, और हमें बताया क्या जाता था कि जी मियां नवाज शरीफ अगर इन्होंने कर लिया तो मियां नवाज शरीफ ने मर जाना है, यही कहा जाता था। हमारी तो बाकायदा खान साहब ने आपको बताया था, हमारी जो शीरी मजारी बहन है वो रो पड़ी थी कैबिनेट मीटिंग के अंदर कि इनको भेजें। बाद में पता चला जाली सारी रिपोर्टें तैयार करवाई गई, क्योंकि ये सर्टिफाइड जाली टब्बर है, चोर टब्बर है, इसलिए इनकी किसी बात पे यकीन ना करें। जाती अमरा की ये जो फूलन देवी है, हारी हुई मैडम, चीफ मिनिस्टर, जाली वजीर आला, और इनका पूरा टब्बर जो खानदान शरीफिया, अभी कह रहे थे शराफिया या शरीफिया, अल शरीफैन, पूरा टब्बर चोर है, सर्टिफाइड चोर है। दुनिया में इनके चोरी की वारदातें, चोरी की कहानियां हर जगह छप चुकी। अब ये अपनी शिकस्त का बदला, अपनी हार का बदला पाकिस्तान की आवाम और खास तौर पे ये जो डाकू रानी है फूलन देवी, पंजाब की आवाम से ले रही है। और जाती अमरा के ये कजाक, जाती, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जाती उमरा के ये कजाक जब भी हुकूमत में आते हैं, अब तो खैर ये जालसाजी के जरिए फॉर्म 47 की पैदावार हैं, इनकी पॉलिसियां अवाम दुश्मन और खास तौर पर किसान दुश्मन पॉलिसियां होती हैं। आज देख लीजिए, पंजाब में पहले ही किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है, और खास तौर पे जो किसान के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, ये जो गंदम के हवाले से, ये इंतहाई तशवीशनाक है। हमारा सूबा पंजाब, उसमें उसका सबसे बड़ा जो गंदम का फसल है, उसके ऊपर लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। लोगों को बारदाना तक नहीं मिल रहा। बारदाना 1 एकड़ पे इन्होंने 6 बोरियां इन्होंने रखी हैं, लेकिन वो भी लोगों को नहीं मिल रही हैं। उसके बाद इन्होंने जो महंगाई की है, 16 महीने इन पीडीएम के चोरों टोलों का ग्रोह रहा पाकिस्तान में। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बीज महंगी, खाद महंगी, और आज उसकी वजह से जिमींदार के अखराजात इतने बढ़ चुके हैं, और ऊपर से उनको फसलों को रेट नहीं मिल रहे हैं। और जो 3900 रेट मुकर्रर किया गया गंदम का, वो भी किसानों को नहीं मिल रहा। वो जाके कुछ 2800 3000 के करीब उनको वो रेट मिल रहा है। हमारा मुतालबा फिल फौर, और ये पहली दफा पंजाब की तारीख में हुआ है कि कोई टारगेट फिक्स नहीं किया फूड डिपार्टमेंट ने। जो महकमा खुराक है वो एक टारगेट मुकर्रर करता है कि हम इतनी गंदम खरीदेंगे जिमींदार से, कोई टारगेट मुकर्रर नहीं किया गया। उसकी वजह ये जो अपनी वारदातें, जो डाके, जो चोरियां और अपने लोगों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, वो इसके जरिए हमारे जिम्मेदार को मारना चाहते हैं। हमारा मुतालबा फिल फौर टारगेट मुकर्रर करके जिम्मेदार से गंदम खरीदी जाए, और कम से कम जो आपने रेट दिया है उसके मुताबिक खरीदी जाए। बारदाना किसानों को फ्राहम किया जाए, जो नहीं फ्राहम हो रहा
اور سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیے کہ جب ہماری حکومت تھی، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، آپ کا گندم، چاول، مکئی، کپاس نہ کہ ریکارڈ فصلیں ہوئی پاکستان